और जैसे ही अभी आप भी मेरे से लगभग 1.5 साल से कनेक्टेड हैं। Right. ओपन करने से पहले हम लोग कम से कम 2.5, 3, 4 महीने करीब कनेक्टेड थे, ठीक है। Right. तो जो हम लोग हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब हमारी उम्मीदें होती है कि भाई ये चीज़ें ऐसे होंगी या फूड इंडस्ट्री इस तरीके की होती है, पर जब हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आते हैं तो कितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं मैम। बहुत डिफरेंस होता है, इनफैक्ट बहुत डिफरेंस। जब आप एक क्लास में एक मेंटर से गाइडेंस लेते हैं तो वहाँ पे आप थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, आप समझ पाते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है। पर जब आप ग्राउंड रियलिटी पे उतरते हैं, आप प्रैक्टिकली उसको करना स्टार्ट करते हैं, असलियत और एक्चुअल चैलेंजेस आपको तभी समझ आते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, बाकी और सेक्शंस में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप डिफरेंस देखते हो व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी। मैम अभी जैसे कोई अभी कोरोना लगभग ख़त्म सा ही हो गया है, अगर अब भी कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, अगर और लोग भी ज्वाइन, अभी मैं तो हर महीने 20 प्रोग्राम सेल कर देता हूँ, वो भी बिक जाते हैं, ठीक है। अगर कोई नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज, क्योंकि अगर मेरा मेन मकसद इस चैनल को चलाने का या ये काम करने का ये है कि भाई अगर कोई आ रहा है तो सिर्फ ये सोच के कि भाई मेरा पैशन है, क्योंकि सिर्फ पैशन से भी आपका काम नहीं चलता है, आपको पैसे भी कमाने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई जो नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, फूड एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, टेक अवे खोल रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज मैम? ऑफ कोर्स मेरा बहुत क्लियर मैसेज सबको यही है कि जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो एक मेंटर अपना ज़रूर चुने, जो इस इंडस्ट्री में स्पेशलिटी रखते हो, जो जानते हो, डीपली जानते हो, बाय कोर जानते हो उस इंडस्ट्री को। उनसे आप पहले गाइडेंस लें, उनसे जुड़ें और हो सके तो उनके अंडर ट्रेनिंग लें, और तभी आप इस इंडस्ट्री को समझ पाएंगे और अडेप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल फील लाइक कि आपको किसी भी जगह पर बस छोड़ दिया गया है और आपको अपने लिए रास्ते खुद ढूंढने हैं। आपके रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं जब आप किसी सीनियर के साथ उसकी गाइडेंस में चलते हैं। आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ओवरकम कर पाते हैं, और हमारे लिए यही एक प्लस पॉइंट रहा कि हम शेफ़ धीरज से मिले उस दौरान जब हम प्लान कर रहे थे ये काम स्टार्ट करने के लिए, और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। इट्स नॉट कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ, बट इट्स अ रियलिटी। और आज भी ये हमें बहुत जगह पर बहुत सारी चीज़ों में गाइड करते हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो हमसे आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहें, हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरा तो मैम मानना यही है कि अभी मतलब जैसे हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हमें एक कस्टमर को एक खाना जो हम लोग दे रहे हैं वही क्वालिटी दे रहे हैं, वही एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वही वैल्यू दे रहे हैं, उसको ज़िंदगी भर देते रहना है। बिल्कुल। तो जो लॉयल कस्टमर होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी नहीं मालूम होता कि हम लोग आगे क्या बिजनेस करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, पर जो आप एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं, आपकी इंटीग्रिटी होती है, आपकी लॉयल्टी होती है, वही आपके लिए ज़िंदगी भर फिर काम करती है, और वहीं से बिजनेस आता है। आप कोई भी आप बड़ी कंपनी देख लीजिए, सब इसी बेसिस पे काम कर रही हैं।